ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और अपने बगावती तेवरों के कारण लालू परिवार की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बता दें कि तेज प्रताप ने अब एक ऐसा बयान दिया है महुआ में जनसंवाद के दौरान, जिसने आरजेडी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है और साथ ही साथ आरजेडी के विधायक को बहरूपिया कह दिया है। क्या है पूरा मामला? इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, तेज प्रताप लगातार बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं, जिससे आरजेडी की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव जो है आजकल आर पार के मूड में आ चुके हैं। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा कौन है? उनके जो अपने सगे छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, और वो आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी का मतलब आप समझ सकती हैं, लालू यादव है। जिस तरह से आरजेडी पर तेज प्रताप यादव लगातार निशाना साध रहे हैं, आरजेडी से सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद बिहार में बवाल मच गया है। और अब आरजेडी के जो विधायक हैं महुआ से, मुकेश रोशन, उन पर तेज प्रताप यादव फिर से हमलावर हो गए हैं। उन्होंने मुकेश रोशन को बहरूपिया बता दिया है। कुछ दिनों पहले मुकेश रोशन और तेज प्रताप के बीच बहस हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि मुकेश रोशन रोने लगे थे और वीडियो भी वायरल हो गया था। तेज प्रताप यादव का कहना है कि मेरी रगों में लालू यादव का खून बहता है, मैं असली लालू यादव हूं, अगर मेरे से पंगा लिया तो सोच लेना फिर क्या हाल होगा। तो तेज प्रताप यादव सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर हुंकार भर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो चुनाव महुआ से ही लड़ेंगे, किसी के ना दबाव में आएंगे ना किसी के प्रभाव में आएंगे, अपने स्वभाव पर टिके रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए तेज प्रताप यादव अब बैकफुट पर नहीं आ सकते। ये उनका साफ साफ कहना है। जिस तरह का रुख उन्होंने अपनाया हुआ है उससे साफ नजर आ रहा है कि लालू परिवार में ऑल इज वेल नहीं है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच सब कुछ जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। जो घर की लड़ाई है वो सड़कों पर आ चुकी है और तेज प्रताप के जो बगावती सुर है, जो उनके तेवर हैं, उससे तो लग रहा है कि वो आरजेडी का खेल खराब करना चाहते हैं। हालांकि पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से पूजा में लीन है। एक और तेजस्वी यादव है जो वफ गैंग पर बवाल मचाए हुए हैं, जो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर इतना ज्यादा सियासी ड्रामा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तेज प्रताप हिंदू अवतार में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं महुआ की जनता को कि अगर आपने हमें जिताया यानी आपने लालू प्रसाद यादव को जिताया। अब यहां पर उलझन भी थोड़ी बढ़ जाती है। लोगों को यह लग रहा है क्या तेज प्रताप यादव, लालू यादव का समर्थन उनको मिल रहा है पर्दे के पीछे से? किसी को लग रहा है क्या आरजेडी के साथ पूरी प्लानिंग की गई है कि तेज अभी बगावती तेवर दिखाएंगे फिर चुनाव के बाद एक हो जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, लेकिन असलियत जो है वो यही है कि फिलहाल तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच, तेज प्रताप और लालू परिवार के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि पहले अपनी वेशभूषा को पूरी तरह से बदल लेना, हरे रंग से पीले रंग में आ जाना जो सनातन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, उसके बाद अपनी टोपी बदल लेना, पार्टी का झंडा जो है गाड़ी से वो हटा देना और सीधे सीधे कह देना कि जरूरत पड़ी तो मैं अपने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। इंस्टाग्राम में उन्होंने कई लोगों को हटा भी दिया है अपनी प्रोफाइल से, सिर्फ लालू यादव को फॉलो रखा हुआ है। हाँ, ये एक बड़ा शानदार मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक नई इंस्टा आईडी बनाई थी, तो उनसे एक सवाल पूछा गया इंटरव्यू में कि आप भाई अपने घर वालों को फॉलो नहीं कर रहे, क्या बात है? तो वो बड़े आसानी से कहते हुए दिख रहे हैं वहां पर कि अभी मेरा नया नया अकाउंट है, अभी धीरे धीरे हम चीजें आगे करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का ये मामला उलझ गया है पूरी तरह से। अगर आप किसी को फॉलो और फॉलो कर रहे हैं, आपके उसी घर में बहन से बात हो रही है लेकिन भाई से बात नहीं हो रही है, आपकी जीजा से बात हो रही है लेकिन माता से बात नहीं हो रही है, ये बताता है कि मामला किस कदर बिगड़ा हुआ है। और तेज प्रताप जो है अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बार बार ये कहना कि असली लालू यादव वही है, वो तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं कि भाई तुम्हें भले ही विरासत में लालू प्रसाद यादव यानी मेरे पिताजी ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन लालू यादव का जो तौर तरीका है, उनका जो नेचर है और उनकी काम करने का जो उनकी शैली है काम करने की और उनका जो अंदाज है वो पूरी तरह से तेज प्रताप में है। और वो बार बार कहते हैं कि मैं जो हूं वो किंग मेकर की भूमिका चाहता हूं। तो बार बार वो लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं जो आरजेडी के वोटर हैं, कोर वोटर, कि देखिए असली लालू यादव जो है वो तेज प्रताप ही है। इसलिए ये भी कह देते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी के खिलाफ भी बयान देने से नहीं चूक रहे हैं, लगातार चैलेंजेस ले रहे हैं अपने ऊपर। क्या इसकी वजह यही है क्योंकि जब अनुष्का वाला विवाद हुआ था तो कहा जा रहा था कि लालू की आईडी से पोस्ट, लालू के ट्विटर से पोस्ट तेजस्वी ने ही करवाया था? इसकी वजह ये हो सकता है? देखिए, लालू यादव जिस स्थिति में है अभी, जिस उम्र के वो पड़ाव पर है,
कितने स्वस्थ हैं हर किसी को पता है। इस उम्र में लालू प्रसाद यादव कैमरे के सामने ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू यादव सोशल मीडिया क्या यूज करेंगे, वो भी सोचने वाली बात है। जब पार्टी में सोशल मीडिया यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर जयचंद का नाम दिया है तेज प्रताप यादव ने, तो ये बात सोचने वाली है कि लालू प्रसाद यादव इस स्थिति में इतना तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये सारा जो किया धरा है वो तेजस्वी यादव का किया धरा है, और जयचंद की ओर जो निशाना है तेज प्रताप का संजय यादव को लेकर, ये पूरा खेल उनका है। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि तेज प्रताप यादव ने भी तो अपने आईडी से सब कुछ पोस्ट किया था, फिर डिलीट कर दिया, और बाद में जब पूछा गया तो कहा कि उस समय में माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो ड्रामाबाज तो तेज प्रताप यादव भी हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है यकीन करना। अब मामला जब महुआ के चुनाव में पहुंचेगा, जब वहां पर कांटे की टक्कर होगी, देखना दिलचस्प ये होता है कि आरजेडी वहां पर अपनी कैंडिडेट देती है कि नहीं। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने खड़ा किया होगा तो निश्चित तौर पर आरजेडी कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेज प्रताप ये ऐलान करते जा रहे हैं कि पहले एक भोजपुर की शाहपुर सीट है, वहां से उनके एक करीबी दोस्त वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कई सीटों पर मैं अपने जान पहचान के उम्मीदवारों को उतारूंगा। तो इससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने मोर्चा जो है वो पूरी तरह से आरजेडी के खिलाफ खोल दिया है। हालांकि वो एनडीए का भी खुलकर विरोध कर रहे हैं, सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप कब क्या कर देंगे ये खुद तेज प्रताप को मालूम नहीं है। और इतना मामला जब अनुष्का यादव का हो, उसके बाद निशु सिन्हा का भी मामला सामने आया, तो हर दिन तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ न कुछ तो खुलासे होते ही रहे, और नए नए खुलासे के बाद तेज प्रताप के जो रिएक्शन आए वो देखने लायक थे। और इससे आप सोच सकती हैं कि आरजेडी में जो है वो मामला कितना गहरा गया है। परिवार और पार्टी की लड़ाई में अब पूरे बिहार का संगठन इन्वॉल्व हो चुका है। वैसे तो आरजेडी में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो एमवाई समीकरण है उनका, जो उनके समर्थक हैं, किसी को तेज प्रताप अच्छे लगने लगे हैं तो किसी को तेजस्वी अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन असली विरासत जो लालू यादव की है, अगर पॉलिटिकली लोगों को समझा जाए, लोग समझते हैं, तो वो तेजस्वी यादव के साथ है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब टक्कर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच होगी, एक सीट को छोड़ दें महुआ के अलावा पूरे बिहार में, तो तेज प्रताप कहीं नजर नहीं आएंगे। क्योंकि जो मुस्लिम होंगे, जो यादव होंगे, जो आरजेडी के वोटर होंगे, वो तो समझेंगे कि तेज प्रताप जो है अभी ऐसे कर रहे हैं कि चुनाव के बाद ये क्या करेंगे, ये भी एक सस्पिशन होगा। तो ऐसे में वो तेजस्वी यादव के साथ ही जाएंगे। तो बिहार का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और जैसे देखिए आने अभी कुछ समय बाकी है, घटनाक्रम जो है वो और रोमांचक होगा। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप जो है क्या सिर्फ महुआ और शाहपुर तक सीमित रहते हैं, या फिर वो बिहार की दूसरी जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। एक और बयान उनका सामने आया था महुआ विधायक के लिए। उन्होंने कहा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो वो रोने लग जाते हैं, और अगर अब वो रोने लगे तो उनके हाथों में झुनझुना थमा देना। देखिए, ये तेज प्रताप यादव ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। अब जमीनी हकीकत क्या है ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन वो जिस तरह से मुकेश रोशन पर हमलावर है, वो जिस तरह से चुन चुन कर उन पर हमले कर रहे हैं, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि तेज प्रताप यादव इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें लग रहा है कि इस चुनाव में मुकेश रोशन का जमानत जब्त हो जाएगा अगर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। तेज प्रताप को यादव को लग रहा है कि पूरी महुआ की जनता उनके साथ है, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि वाकई में तेज प्रताप ने इतना काम किया होता तो वो हसनपुर से विधायक है, वहां से चुनाव लड़ लेते। लेकिन उनको हसनपुर की सीट छोड़नी पड़ रही है क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है। उनको लग रहा है कि यदि वो हसनपुर से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनको हार मिलेगी। ऐसे में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और महुआ को चुना है, और ये कह रहे हैं कि वहां पर हमने मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, वहां पर बहुत सारे पेड़ लगवाए हैं, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो ये बता रहा है कि तेजस्वी तो एनडीए से परेशान है, लेकिन तेज प्रताप यादव खुद से बहुत ज्यादा परेशान है। उनको चुनाव में हार का डर सता रहा है, और यही डर है कि तेज प्रताप यादव हसनपुर छोड़कर महुआ भागे हैं, और अब वो मुकेश रोशन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। और मुकेश रोशन की अगर देखी जाए सियासी हैसियत भी लालू यादव के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मुकेश रोशन ने एक तरह से हथियार डाल दिए उनके सामने, और उनका 2 दिन पहले ही बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं लालू प्रसाद यादव, हमारे गार्जियन हैं, उनका जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, वो मेरा अंतिम फैसला होगा। तो अब देखिए कि इसमें आने वाले समय में क्या होता है। क्या मुकेश रोशन को आरजेडी कहीं और से चुनाव लड़ाती है, या फिर तेज प्रताप यादव के खिलाफ ही मुकेश रोशन को खड़े करती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस तरीके से तेज प्रताप यादव बगावती सुर में है और सीधा सीधा मुकेश रोशन पर हमलावर हैं, तो इससे साफ होता है कि वो आरजेडी पर ही हमले कर रहे हैं और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ तेजस्वी की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एक और महागठबंधन है जहां टूट दिखाई दे रही है, दूसरी ओर तेज प्रताप है जो बार बार आरजेडी की टूट को उभार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे परिवार से मुझे दूर कर दिया गया है और इसलिए मैं हमलावर हो रहा हूँ। आगे चलकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।